Hello guys, welcome to our channel. This is CTET paper session. CTET 2012 November paper first Hindi language second. This is question 136. लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास. सो आंसर होगा फर्स्ट प्रिंट समृद्ध वातावरण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है. सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उसका निर्माण करने में सहायक है. सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है. सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है. सुनना यानी कि यह है आपकी लिसनिंग स्किल्स, तो लिसनिंग स्किल्स जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है. ये कथन जो है उचित नहीं है. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सहस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, धीमा पठन. सो आंसर होगा मौन पठन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना, शब्दों की व्याख्या करना. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय. सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भाषा के लिखित रूप से परिचय. भाषा के लिखित रूप से परिचय का अर्थ होता है कि भाषा का स्मरण अच्छे से करना. यह कहानी को कहने के उद्देश्यों की पूर्ति में शामिल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है. सुहेल की समस्या है डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्कैलकुलिया से, डिप्रेशन से. सो आंसर होगा सेकंड, डिसलेक्सिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर बातचीत मुख्यतः समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है. इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? सहस्वर पठन, साहित्यिक विधाओं का परिचय, अलंकार समझाना, छंद समझाना. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता. सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, गेयता. हिंदी में गद्य और पद्य में सबसे बड़ा अंतर होता है, दोनों को पढ़ने में जो लय परिवर्तन और जो भाव भंगिमाएं होते हैं उसको हम गेयता कहते हैं. सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है पाठ्यपुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आंकलन करती है, या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है. सो पाठ्यपुस्तक जो होती है भाषा शिक्षण में वो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत कराती है. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा आंकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख, सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न. सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? लेखन कौशल के विकास में, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. जो बाल साहित्य उपलब्ध कराते हैं उससे क्या लाभ होता है बच्चों को? सो इससे क्या होता है कि बच्चों को हम विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसे